आज हम ट्री ट्रिवर्सल्स देखते हैं। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ट्रीज हैं उन पे हम किस तरह ट्रिवर्स कर सकते हैं। बाय ट्रिवर्स मींस कि हमारे पास जो डाटा आइटम्स अवेलेबल हैं ट्री के ऊपर, वो हम किस तरह किन पॉसिबल वेज में हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, मे बी फॉर प्रिंटिंग, मे बी फॉर सर्चिंग, या मे बी फॉर एनी अदर ऑपरेशन। लेट्स कंसीडर अ ट्री। ये हमारे पास एक ट्री है। अब इसके हमने एलिमेंट पे ट्रिवर्सल करके इनको प्रिंट करना है। क्वेश्चन ये है कि हम इनको किन पॉसिबल वेज में या कौन से ऐसे ट्रिवर्सल मेथड्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम इसकी डेटा एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आना चाहिए ज़हन में कि हमारे पास ट्री है, इसके डेटा एलिमेंट प्रिंट करने हैं। पहले हमें ये एलिमेंट प्रिंट करना चाहिए, या ये करना चाहिए, या ये करना चाहिए, या ये करना चाहिए, या अगर ये कर लिया इसके बाद ये वाला एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए, या ये वाला एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए। तो ट्री ट्रिवर्सल के हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल, इन ऑर्डर, एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल। 3 मेथड्स हैं हमारे पास, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल, जो कि हमें मेथड बताते हैं कि किस तरह या किन पॉसिबल वेज में हम इन एलिमेंट्स को, डेटा एलिमेंट्स को हम प्रिंट कर सकते हैं। इनमें डिफरेंस सिर्फ एलिमेंट को एक्सेस करने का है। प्री ऑर्डर कहता है कि प्रिंटिंग का जो ऑर्डर है या इन एलिमेंट को एक्सेस करने का ऑर्डर है, दैट शुड बी पेरेंट, लेफ्ट एंड राइट। कि हम किसी भी एक पॉइंट पे पहले पेरेंट को प्रिंट करें, फिर लेफ्ट नोड को, फिर राइट नोड को। इन ऑर्डर क्या प्रपोज करता है कि सबसे पहले हम लेफ्ट नोड को प्रिंट करें, उसके बाद पेरेंट को करें, और फिर राइट नोड को हम प्रिंट करें। पोस्ट ऑर्डर क्या कहता है कि लेफ्ट, राइट एंड पेरेंट। पहले लेफ्ट नोड को एक्सेस किया जाए, फिर राइट नोड को एक्सेस किया जाएगा, फिर पेरेंट नोड को एक्सेस किया जाएगा। इन तीनों स्कीम्स को इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले प्री ऑर्डर को करते हैं। सब केसेस में स्टार्ट हम रूट से करेंगे। इस केस में हमारे पास रूट कौन सी है, दैट इज 1। तीनों केसेस में हम स्टार्ट रूट से ही करेंगे। रूट पे आके हम ये वाला मेथड अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम प्री ऑर्डर को देखते हैं। रूट पे हम आए हैं। रूट पे आने के बाद उसने क्या है कि सबसे पहले पेरेंट को प्रिंट किया जाए। पेरेंट को हम प्रिंट कर देते हैं 1। उसके बाद उसने कहा है कि इसके लेफ्ट और राइट को प्रिंट किया जाए। इसको लेफ्ट को प्रिंट करने गए हैं। लेफ्ट को प्रिंट करने गए हैं तो आगे पता लगा कि वहां पे एक सब ट्री और एग्जिस्ट करता है। तो अब हम इस सब ट्री पे दोबारा ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दोबारा स्टार्ट से। इस पे गए हैं हम, तो यहाँ पे दोबारा उसने कहा कि पेरेंट को प्रिंट किया जाए। इसका पेरेंट कौन है इस ट्री का, दैट इज 2। इस पे आगे ये प्रिंट हो गया। इसके नेक्स्ट ऑपरेशन पे गए, दैट इज लेफ्ट। इसका लेफ्ट प्रिंट करने गए हैं, आगे कोई फर्दर एग्जिस्ट नहीं था करता, तो हम इसको प्रिंट कर देंगे 4। फिर वापस आए हैं, पेरेंट भी प्रिंट हो गया, लेफ्ट भी प्रिंट हो गया, अब इसका राइट प्रिंट करेंगे 5। उसके बाद फर्दर वापस आए हैं। इस ट्री के लिए, इस पेरेंट के लिए लेफ्ट वाला प्रिंट हो गया। इसके लिए लेफ्ट ये था। लेफ्ट में हम गए थे, फर्दर एक ट्री एग्जिस्ट करता था, उस ट्री को हमने प्रिंट किया। उसके बाद इस पे आए हैं, ये सारे लेफ्ट नोड कवर हो गई है। पेरेंट पहले ही प्रिंट हो चुका हुआ है जो कि 1 था। उसके बाद हमने उसका लेफ्ट नोड भी प्रिंट कर दिया। ये हमारा पेरेंट था, ये उसका लेफ्ट है। अब इसके राइट पे गए हैं जो कि 3 था। हमारे पास प्रिंटिंग का ऑर्डर क्या बना है, दैट इज 1 2 4 5 एंड 3। सेम ट्री पे अब हम अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर ट्रिवर्सल। इन ऑर्डर क्या कहता है, लेफ्ट, पेरेंट, राइट। यहाँ पे हम गए हैं, प्रिंट करने लगे हमने ट्री, हमारा यहां से इसको विजिबिलिटी ट्री की इतने की थी। इससे क्या है, यहाँ पे पहले लेफ्ट को प्रिंट करेंगे हम। लेफ्ट पे हम गए हैं 2 को प्रिंट करना। यहाँ पे आके हमें पता लगा कि हमारा फर्दर भी ट्री एग्जिस्ट करता है। इस सब ट्री पे हम ऑपरेशन दोबारा यही अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले लेफ्ट प्रिंट करेंगे, दैट इज 4। उसके बाद पेरेंट, लेफ्ट, पेरेंट, राइट। इसका पेरेंट दैट इज 2, और उसके बाद उसका राइट दैट इज 5। यहां पे हमने सब ट्री को पूरे को प्रोसेस कर लिया जो कि इस ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट नोड थी। उसके बाद पेरेंट को हमने प्रिंट करना है, दैट इज 1 जो कि पेरेंट है, और उसके बाद हमने राइट एलिमेंट को प्रिंट करना है, दैट इज 3। तो इस केस में हमारे पास क्या आया, 4 2 5 1 3। थर्ड है हमारे पास लेफ्ट, राइट, पेरेंट। कि पहले लेफ्ट नोड को प्रिंट किया जाए, फिर राइट को किया जाए, फिर पेरेंट को किया जाए।
तो इस केस में हम यहाँ पे आए हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने, हमें पता लगा कि आगे दो नोड्स हैं। यहाँ पे आए हम ऑपरेशन को परफॉर्म करने लेफ्ट राइट पेरेंट, तो हम पहले लेफ्ट को प्रिंट करने गए, लेफ्ट को प्रिंट करने गए हैं तो पता लगा कि आगे एक और ट्री एग्जिस्ट करता है, तो इस नोड पे आके दोबारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन क्या था, लेफ्ट राइट पेरेंट, तो इस पे अप्लाई किया तो क्या हमारी नोड्स बनी, 4 लेफ्ट राइट एंड पेरेंट 2, क्योंकि इस ट्री के हिसाब से लेफ्ट राइट पेरेंट था, लेकिन पेरेंट ट्री के हिसाब से हमने सिर्फ लेफ्ट नोड को भी प्रोसेस किया है। लेफ्ट करने के बाद पेरेंट से पहले हमने अब राइट को करना है, क्योंकि लेफ्ट राइट एंड पेरेंट, लेफ्ट के बाद राइट को प्रोसेस करेंगे। अगर इसका फर्दर ट्री होता तो हम यहाँ पे आके उस पे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आए हैं राइट पे, राइट को प्रिंट किया, उसके बाद हमने पेरेंट को प्रिंट कर दिया, दैट इज 1। तो इस केस में हमारे पास ऑर्डर आया 4 5 2 3 एंड 1। हमने 3 डिफरेंट रिवर्सल्स के मेथड कवर कर लिए हैं। लेट्स कंसीडर एन अदर एग्जांपल। तो ये हमारा ट्री है, इस पे अब हम इंप्लीमेंट करते हैं ये तीनों ट्रिवर्सल के मेथड्स। तो प्री ऑर्डर में क्या होगा, पेरेंट लेफ्ट राइट, पेरेंट उसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट पे आके पता लगा कि एक और ट्री एग्जिस्ट करता है, दोबारा उस पे यही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पेरेंट लेफ्ट राइट, इस केस में पेरेंट ये होगा, उसके बाद उसका लेफ्ट, उसके बाद उसका राइट, राइट पे परफॉर्म करने गए पता लगा कि एक और ट्री एग्जिस्ट करता है, तो उस पर दोबारा सेम ऑपरेशन आएगा, दैट इज पेरेंट लेफ्ट राइट। इसका पेरेंट ये है 6, लेफ्ट इज 4 एंड राइट इज 7। पूरा लेफ्ट हमने प्रोसेस कर लिया, पेरेंट पहले ही हो चुका था, पेरेंट ये उसका लेफ्ट प्रोसेस कर लिया ट्री का। अब राइट पे आए, इस पे आगे पता लगा एक और ट्री आगे एग्जिस्ट करता है, तो हमने क्या करना था, पेरेंट सबसे पहले आना था, उसके बाद उसका लेफ्ट आना था, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं करता तो उसके बाद राइट पे आएंगे, यहाँ पे आगे पता लगा कि एक और ट्री एग्जिस्ट करता है, तो दोबारा इस पे सेम ऑपरेशन करेंगे कि पेरेंट लेफ्ट राइट को एग्जिस्ट नहीं था करता, तो यहीं पे हमारा ट्री कंप्लीट हो गया, जो कि ये पूरे ट्री का राइट नोड है। 8 3 1 6 4 7 10 14 एंड 13। उसके बाद इसी ट्री पे हम इन ऑर्डर इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज लेफ्ट पेरेंट राइट। सबसे पहले यहाँ पे आया था वो, यहाँ पे वो लेफ्ट को प्रिंट करने पहले गया, इसको प्रिंट करने पे आया, यहाँ पे एक सब ट्री एग्जिस्ट करता है, तो इसमें दोबारा सेम ऑपरेशन अप्लाई करेगा, लेफ्ट पेरेंट राइट, लेफ्ट दैट इज 1, उसके बाद पेरेंट 3, उसके बाद राइट, राइट को प्रिंट करने आया था, पता लगा एक और सब ट्री एग्जिस्ट करता है, तो इसमें दोबारा सेम ऑपरेशन आ जाएगा, दैट इज लेफ्ट पेरेंट राइट 4 6 एंड 7, 4 लेफ्ट पेरेंट राइट। अब ये वाला पूरा लेफ्ट नोड हो गया, उसके बाद पेरेंट की बारी आएगी, उसके बाद राइट की बारी आएगी। अब यहाँ पे आके उसने दोबारा उसने देखा कि आगे सब ट्री एग्जिस्ट करता है, तो उसने क्या अप्लाई करना था, लेफ्ट पेरेंट राइट, लेफ्ट इसका नहीं एग्जिस्ट करता तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, लेफ्ट नहीं एग्जिस्ट करता, उसके बाद पेरेंट आ गया, उसके बाद राइट, राइट की बारी आनी थी तो पता लगा आगे फर्दर ट्री एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट पेरेंट राइट नहीं है तो कोई भी ट्री नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, दैट इज पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल, लेफ्ट राइट पेरेंट। यहाँ पे आके हमने देखा लेफ्ट राइट पेरेंट, लेफ्ट पे गए अप्लाई करने के लिए, पता लगा आगे एक और ट्री एग्जिस्ट करता है, तो इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज लेफ्ट राइट पेरेंट, तो लेफ्ट के लिए आ जाएगा 1, राइट, राइट पे गए तो आगे एक और ट्री एग्जिस्ट करता है, तो दोबारा उस पे सेम ऑपरेशन, लेफ्ट राइट पेरेंट 4 7 6, अब लेफ्ट भी हो गया इस ट्री का, राइट भी हो गया, पेरेंट आ जाएगा, दैट इज 3। अब मेन ट्री का लेफ्ट नोड हमने प्रोसेस कर लिया है, उसके बाद राइट की बारी आएगी, राइट पे गए हैं तो पता लगा कि इसका एक और ट्री एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर राइट प्रोसेस करने गए हैं, पता लगा इसके आगे एक और एग्जिस्ट करता है, तो इसके लेफ्ट पे आ गए, लेफ्ट राइट नहीं है, उसके बाद पेरेंट की बारी, इसका लेफ्ट नहीं था, राइट हो गया प्रोसेस, उसके बाद पेरेंट की बारी, मेन ट्री का लेफ्ट भी प्रोसेस हो गया, राइट भी प्रोसेस हो गया, नाउ पेरेंट इज 8, तो इस केस में इसका ट्रिवर्सल ऑर्डर ये बन रहा है। लेट्स कंसीडर एन अदर एग्जांपल एंड दैट इज अ टास्क फॉर यू।
तो दिस इज अ सैंपल ट्री, इस पे आप ये तीनों इंप्लीमेंटेशंस करें, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, और जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको आप कमेंट्स में पेस्ट करें। थैंक यू।